हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एक्चुअली क्या है, एरिया क्या है। जैसे कि बहुत सारा क्वेश्चन आता होगा कि जैसे कि आपको कोई चीज़ आर गिवन है, किसी चीज़ का आर मतलब सर्कल का ही आर है या स्फीयर का ही आर गिवन है, बोलेगा कि इसका वॉल्यूम निकालो। कभी पूछ देता है एरिया क्या होता है, ये सब होता है ना। तो ये सब बताएंगे कैसे हो, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस पर कैसे क्वेश्चन बनता है, ये सब के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे, राइट। जैसे कि और सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग एक्चुअली समझते ही नहीं एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे बड़ा ये एक्चुअली हम लोग इसको डीप में समझेंगे, वॉल्यूम होता है क्या है, एरिया क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसको देखेंगे। साथ ही हम लोग रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल, सेमी सर्कल, क्यूब, क्यूबिक, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और जितना भी इसके साथ हो वो सब हम लोग पढ़ेंगे, राइट। हॉलो, सर्कल, जितना भी कुछ भी हो सके इसमें जो भी आ सकता है वो सब के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। सिर्फ देखते ही कितना वीडियो हो सकता है इसमें। उम्मीद तो ऐसा रखते कि एक ही वीडियो में हम कवर करें इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली रेक्टेंगल होता क्या है, क्या रेक्टेंगल। चलिए हम लोग बचपन में पढ़े, इसको हिंदी में आयत भी बोलते हैं। रेक्टेंगल को क्या पढ़ते हैं, आयत, हिंदी में इसको आयत बोलते हैं। चलिए एक्चुअली रेक्टेंगल के बारे में क्या होता है, रेक्टेंगल होता क्या है, रेक्टेंगल के बारे में लोग बात करेंगे। जनाब देखिए, आप जिस बेड पे सोते हैं वो रेक्टेंगल है सर। कैसे देखिएगा, उसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। लेंथ और ब्रेथ, लेंथ है ब्रेथ है, हाँ सर, उसमें तो लेंथ भी है ब्रेथ है। ये आपस में कभी सिमिलर नहीं होगा, एल और बी नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल, आपस में कभी इक्वल नहीं होगा। लेंथ और ब्रेथ आपस में, रेक्टेंगल में कंडीशन होता है, रेक्टेंगल में एक कंडीशन क्या होता है सर, रेक्टेंगल में सबसे मेजर कंडीशन ये होता है कि लेंथ, लंबाई और लेंथ और बी आपस में कभी इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं इक्वल होता, जिस मतलब क्यों नहीं इक्वल, अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा, इक्वल हो जाए तो क्या होगा उसके बाद अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे। इक्वल हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, और इक्वल नहीं रहता है तो मालूम है कि रेक्टेंगल कहलाता है। सर अगर इक्वल हो जाए तो क्या होता है, तो जो बाबू जब लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल हो जाता है ना, तो उसी को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, उसी को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। रेक्टेंगल ही, स्क्वायर एक प्रकार का रेक्टेंगल ही है, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ही एक स्क्वायर है। रीजन क्या होता है, क्योंकि स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ आपस में दोनों इक्वल होते हैं, बट रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ आपस में सेम नहीं होते। सर तो रेक्टेंगल तो समझ में आएगा, रेक्टेंगल में लेंथ होता है ब्रेथ होता है, वो आपस में कभी सेम नहीं होता है, हाँ सर। लेकिन इसका एरिया क्या होता है सर, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में लेंथ होता है ब्रेथ होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है, राइट, लेंथ और ब्रेथ होता है, राइट। आपस में ये कभी सेम नहीं होगा, लेंथ और ब्रेथ आपस में कभी, इसको हिंदी में लंबाई बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ इसको हिंदी में चौड़ाई बोलते हैं, आपस में ये कभी सेम नहीं होता है। रेक्टेंगल का ये कंडीशन। इसका एरिया क्या होता है सर, इसका एरिया एल गुने बी होता है। सर क्यों, रीजन वाई, एरिया मतलब होता क्या है सर, मेन तो यही बात है, एरिया 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 पढ़ते आ रही हुआ। एरिया एक्चुअली, एरिया के मीनिंग बताइए, फील दिलाए, एरिया होता क्या है बाबू, एरिया होता क्या है उसके बारे में देख लेते। देखिए जनाब, आपको दिख रहा है ये बोर्ड है, बोर्ड में लेंथ है ब्रेथ है, आपको दिख रहा है कि स्क्वायर बोर्ड है क्या, स्क्वायर तो नहीं, रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, रेक्टेंगल है क्योंकि आपस में लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल है, नहीं है, अगर देखने से लग रहा है भी नहीं, मेजर करेंगे तो पर कुछ ना कुछ तो कम आ ही जाएगा, लेंथ ब्रेथ में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ ही जाएगा। तो देखते हैं इसमें कि रेक्टेंगल कैसे है। सर एरिया बताइए ना, रेक्टेंगल तो जानते हैं जिसमें लेंथ हो ब्रेथ हो आपस में इक्वल हो, रेक्टेंगल कहलाता है। एरिया क्या होता है उस पर बात कीजिए सर। बाबू देखो, लेंथ और ब्रेथ को हम लोग गुना कर देते तो एरिया कहलाता है। एरिया का मतलब होता है कि लेंथ और ब्रेथ में जगह कितना है, हाउ मच स्टोरी, इसमें जगह कितना है, इसमें पूरी बात में जगह कितना है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाया जाए, ये कॉपी दिख रहा है, इसमें ये रेक्टेंगल है, हाँ सर रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। इसको जब लेंथ से और ब्रेथ में आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मालूम चलेगा इसमें जगह कितना है।
कि टोटल पेज का मतलब कितना पेज मतलब जगह कितना है इसमें, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें जगह है। एरिया का ये मतलब होता है। सर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। एरिया मतलब जगह, वॉल्यूम तो भी जगह होता है, वॉल्यूम भी जगह होता है ना सर। बट व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन देम? आप तो बोले थे कि बताएंगे, तो बहुत पहले एरिया के बारे में देख लो। वॉल्यूम पे हम लोग आएंगे तब वॉल्यूम पे जिक्र करेंगे। पहले एरिया देख ले। एरिया समझ में आया? नहीं समझ में आया सर फिर एक दफा बताइए, फिर से बता रहे हैं। आप देखिए ये क्या है, आपको बता रहे हैं रेक्टेंगल। हाँ सर रेक्टेंगल तो है। लेंथ भी है सर, ब्रेथ भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह आ जाएगा। तो इसमें जितना जगह है ना, जितना हम लिख सकते हैं इसको, जितना हम कुछ लिखे वो क्या कहलाता है? इसका एरिया कहलाता है। नहीं बोलते एरिया मतलब कितनी जगह अच्छा है। ऐसे हम लोग बात करते हैं गाँव में कि वो जमीन लेना है, कितना एरिया का लिया है, कितना एरिया अच्छा है, इस प्रकार होता है ना। हम लोग मिथिला से है तो इस प्रकार बोलते हैं हम लोग कि इतना प्रकार से मतलब कितना जमीन लिया है, कितना एरिया, कोई रूम बना रहे थे कितना बाई कितना का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नहीं बताते, गांव में जाते हैं घर में जाते हैं तो रूम बन रहा है कहीं पे भी, ऐसा थोड़ी है घर ही गाँव में रूम बनता है, कहीं भी बनता है। तो मतलब 10 बाई 10 का, आई मीन 10 बाई 10 10 फीट उसका लंबाई है, 10 चौड़ाई है। नहीं बोलते हैं 10 गुने 10 मतलब 10 गुने 10 तो 100 नहीं बोलते फीट स्क्वायर का। उसका एरिया मतलब जगह कितना, वो जगह वहाँ पे है। एरिया समझ में आया? हाँ सर एरिया समझ में आया। ओके एरिया समझ में आया ना। एरिया का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल समझ में? रेक्टेंगल मतलब ये जिसमें लेंथ नॉट इक्वल टू ब्रेथ, वो रेक्टेंगल कहलाता है। लेंथ कभी ब्रेथ की इक्वल ना हो, लंबाई कभी चौड़ाई की इक्वल ना हो, ये कंडीशन होता है, मेन कंडीशन वो लेंथ का, रेक्टेंगल का। ये रेक्टेंगल है। ओके ओके इसका एरिया क्या होता है सर? इसका एरिया तो समझ में आएगा। अब इसका पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर मतलब परिधि। पैरामीटर मतलब हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं या परिमाप भी बोलते हैं। परिधि भी बोल सकते हैं या परिमाप भी बोलते हैं। ओके पैरामीटर होता है, हम लिख देते हैं, उसके बाद इसको समझाते हैं पैरामीटर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। पैरामीटर और एरिया हमेशा इसका यूनिट हमेशा स्क्वायर में होगा। क्यों? रीजन अभी जस्ट बताएंगे। इसका यूनिट हमेशा स्क्वायर में होगा, इसका हमेशा यूनिट मीटर में हो, मीटर मतलब सिंगल में ही होता है। मीटर हो, अगर मीटर में हो तो मीटर हो, सेंटीमीटर, इस प्रकार वो सिंगल में होता है। रीजन बताएंगे वाई। अभी परिमाप के बारे में समझिए। एरिया तो समझ में आया, एरिया एक्चुअली एरिया का मीनिंग क्या होता है, मैथमेटिकली मीनिंग तो समझ में आ गया लोगों ने भी। एक्चुअली मीनिंग क्या होता है वो भी हमको समझ में। एरिया मतलब स्टोरेज, जगह। और सर पैरामीटर का भी बताइए। फील ऐसा पैरामीटर तो मैथमेटिकली जानते हैं, 2 12 प्लस बी, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, हम तो जानते हैं। लेकिन मैथ इसको एक्चुअली या फील कैसे ले पैरामीटर? देखिए जनाब, आपको फिर यही दिखा रहे हैं। इसको मिटा दे क्या? ये तो समझ में आ जाए ना, मिटा देते, सिर्फ समझिए। सब अभी जस्ट करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए मानिए इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। अभी ये क्या है? रेक्टेंगल है। हाँ सर रेक्टेंगल तो दिखा मेरे को, ABCD नाम दिए, ये रेक्टेंगल है। इसका जगह मतलब एरिया, एरिया मतलब बीच में जगह, एरिया समझ में। पैरामीटर समझाइए आपसे बाबू। मान लो समझाते ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। आपस में हम जानते हैं ना, आपस में लेंथ सेम होता है, ब्रेथ सेम होता है। लेंथ ब्रेथ के इक्वल नहीं होता। ये 5 तो ये भी 5 ना, क्योंकि जो ये होगा जो तो यही है, देखने में नहीं लग रहा होगा लेकिन एक्चुअल में तो वही है ना। और जो आपस में लंबाई सेम होता है रेक्टेंगल में, याद रखिएगा। रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और ये मान लीजिए 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर। एक बात याद कीजिएगा, रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने मतलब आपस में इक्वल एंगल होता है, आपस में इक्वल साइड होता है, सेम होगा दोनों का साइड, ये भी साइड दोनों का सेम होगा। आमने सामने की भुजा, भुजा मतलब साइड बोलते, भुजा मतलब साइड, इंग्लिश में उसको साइड बोलते हैं। आमने सामने की भुजा, आमने सामने की साइड सेम होती है। ओके हाँ सर एरिया मतलब एरिया तो निकाल लेंगे, बोलेंगे जो भी नाम हो आप लोगों का, बोलेंगे निकालो तो रे, दिखलाओ तो निकाल के, तब निकाल के दिखलाए। एल गुने बी होता है। एल मतलब सर लेंथ ये है, एल कितना दिए सर 5 सेंटीमीटर, बी सर कितने दिए 4 सेंटीमीटर। एरिया हम जानते हैं, क्षेत्र मतलब वही एरिया बोलते हैं उसको, एल गुने बी
एल कितना होगा सर 5 × 4 आई मीन 5 × 4 5 सेंटीमीटर, यही ना, × 4 सेंटीमीटर, 520 सेंटीमीटर × सेंटीमीटर से सेंटीमीटर के स्क्वायर, इसलिए हम बोलते हैं स्क्वायर में होता है। कैसे हम बताया थे ना, कभी आप लोग कभी पढ़े होंगे कि मीटर गुने मीटर, गुना में पावर जुड़ता है, मीटर 1 था, मीटर 1 था, मीटर 2 हुआ ना, तो बोलेंगे ए क्यू स्क्वायर गुने ए स्क्वायर, तो A4 होता था ना, हम लोग बचपन में पढ़े होंगे कभी, आप पावर गुना में जुड़ता है, डिवीजन में पावर घटता है, बोलेंगे बोला होगा कि M4 डिवाइड बाई M4 2, तो क्या होगा M4 - 2 को घटाइए, M2 नहीं होता है, हम लोग पढ़ते हैं कि डिवीजन में घटता है, जब सब्ट्रैक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होता है पावर का, राइट। तो वही कर रहे हैं, पावर में 1 था, ये भी पावर 1 था, तो सेंटीमीटर का पावर 1, सेंटीमीटर का पावर 1, सेंटीमीटर का पावर 2 2 आई, दैट इज ए मल्टीप्लाई देन 20। तो एरिया निकाल देंगे सर, एरिया तो इजी था। पैरामीटर समझाइए, एरिया पे से एरिया का बाद में मतलब समझ में भी आ गया कि एरिया एक्चुअली होता क्या है और एरिया निकालते कैसे है, वो भी समझ में तो आ गया सर। कैसे, वो ऐसे आप देखिए, मतलब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें जगह है, इसमें जगह कितना है बाबू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया समझ में आया। पैरामीटर समझिए सर, पैरामीटर समझाइए, स्क्वायर क्यों लगा वो भी हम समझा दिए, पैरामीटर समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं, पैरामीटर, हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं। परिधि मतलब तोड़ दो, इसको उठाओ, इसका फॉर्मूला हम दिखाए थे, याद रखना, कहाँ से है वो भी जस्ट आपको फिर दिलाते हैं, या आया कहाँ से वो फिर दिलाते हैं, ध्यान में देखिएगा। AC को उठाओ, सिर्फ इसकी लेंथ को उठाओ, फिर इसकी लेंथ को उठाओ, कितना है AB, फिर इसकी लेंथ को उठाओ CD, फिर इसकी लेंथ को उठाओ BD, और सबको आपस में जोड़ दो। पैरामीटर मतलब क्या होता है, इसको अगर पैरामीटर का हम लोग डिफिनेशन बोले तो पैरामीटर का डिफिनेशन होता है, पैरामीटर का डिफिनेशन होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। कोई पूछे व्हाट इज पैरामीटर, तो पैरामीटर बोलिएगा सम ऑफ ऑल साइड। व्हाट पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को हम लोग जब ऐड कर दे तो वो पैरामीटर आता है। पैरामीटर दे रहा है किसी चीज का, पैरामीटर मतलब जगह, पैरामीटर मतलब लेंथ, पैरामीटर मतलब जगह सॉरी, पैरामीटर मतलब लेंथ, पैरामीटर सम ऑफ साइड, जितना उसमें साइड है सबको ऐड कीजिए, ये हर चीज में मतलब जितना अभी तक होगा ना सब चीज के लिए वैलिड है, इसका ये डिफिनेशन है ना। पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, पैरामीटर क्लियर सर। कैसे, ये फॉर्मूला बताओ ना आया कैसे, AB सबको सर जोड़ दिए तो पैरामीटर आ गया, ये किसके बराबर है, पैरामीटर के बराबर। AC क्या है, AC लेंथ है, तो ये भी लेंथ, ये ब्रेथ, ये भी ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ, B ये भी है तो ये भी B, समझ में आया ना। AC कितना है सर L, AB कितना है सर AB B है सर, प्लस CD कितना है B है सर, ये कितना है L है, एक L 2L प्लस 1B प्लस 1B 2B, दोनों दो में 2 है, 2 अगर किसी चीज में कॉमन जानते हैं ना, कॉमन लेना, कॉमन ले मतलब मान लो आपके पास, देख आपके पास 5 रुपया है, आपके दोस्त के पास भी 5 रुपया है, बोलेगा दोनों दे दो 5-5 रुपया, तो दोनों दे देंगे, तो दोनों में ले लेते, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए ना, कॉमन का मतलब समझिए, कॉमन मतलब सेम होना चाहिए, क्या नहीं बोलते कॉमन, हमारे आप में कॉमन क्या है दोस्त, कॉमन क्या है दोस्त, हम भी वो करते तो भी वो करते, इसलिए कॉमन है, समझ में आया ना। हम भी वो करते आप भी वो करते, इसलिए कॉमन है, आपकी वाली भी वो है मेरी वाली भी वो है, अपने दोस्त में अक्सर ऐसा होता है, तो वो कॉमन हो रहा है। मतलब फीलिंग समझिए भाई, बात मत देखिए, फीलिंग समझिए, कॉमन का मतलब एक्चुअली होता क्या है। कॉमन मतलब दिखाइए, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं कि x² प्लस एक्स, इसमें कॉमन क्या है सर, इसी में x² है, इसमें अभी x है, इसमें भी x है, इसमें भी इसमें x का मतलब 2 x है, इसमें एक ही x है, तो भाई एक x दोनों में है ना कॉमन, एक x निकालो तो बच क्या गया x, इसमें एक बच गया ना। कॉमन मतलब वही होता है ना, कॉमन मतलब सेम चीज को हटाना बाहर और फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही x² प्लस x, बात वही। कॉमन मतलब सेम चीज को निकाल देना वहां से, कॉमन फिर से देखिए x² प्लस x³ है, तो इसमें कॉमन क्या चीज का है, नहीं x², छोटे वाला चीज को वही रहने दीजिए, बड़े वाला चीज को छोटे में करने का प्रयास करें। अब कॉमन क्या है, x² दोनों में कॉमन है, तो x² बाहर निकालिए, 1 प्लस x बचा,
1 क्यों बचा, कितना बचा, समझ रहा होगा सर 0 बचेगा ना। अरे मूर्खा, किसी चीज में अगर 0 से मल्टीप्लाई रहता है तो वो हमेशा 0 हो जाता है ना। तू सोच रहा है कि इसमें सर अगर ये 0 कर दे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, 0 थोड़ी होगा, 1 होगा ना। 1 में किसी चीज को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, बात वही होता है, उस पर सेम ही नहीं पड़ता है, असर ही नहीं पड़ता है, तो 1 होगा ना। 0 मत सोचना बुढ़ो, बड़ी बुढ़वती वाला तो लोग काम करते हैं। कैसे हुआ 0? अगर यहाँ पे 0 हो जाए तो दिक्कत होगा ना। 0 किसी चीज के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते तो वो 0 हो जाता है, वो 0 तो होगा ही नहीं, 1 होगा। इसलिए समझ में आया, कॉमन लेना सीख गया होगा आप लोग, ऐसा लग रहा है। तो दोनों में क्या कॉमन है सर, 2 तो दोनों में कॉमन है, तो 2 निकालो ना, l प्लस। ओके, पैरामीटर बोले तो सम ऑफ, पैरामीटर मतलब डिफिनेशन, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। पैरामीटर तो मतलब वही होता है ना, सम ऑफ ऑल साइड। पैरामीटर क्लियर, पैरामीटर क्लियर हो गया जनाब। पैरामीटर पे कोई तरह की परेशानी नहीं, एरिया समझ में, पैरामीटर समझ में आ गया, बिल्कुल सर समझ में आ गया, एकदम मजे में समझ में आ गया। ओके बच्चों, कमेंट करो समझ में आया तो, देख रहे तो वीडियो चल रही है ना। पैरामीटर पे क्वेश्चन के लिए पैरामीटर समझ में आ रहा है ना, पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, एरिया मतलब कितना जगह उसमें है। इसका पैरामीटर क्या होगा, तो 2 इंटू एल कितना है रे, 4 सेंटीमीटर है सर। बी कितना है, 5 सेंटीमीटर है सर। 2 इंटू 4 5 9 सेंटीमीटर हो गया सर। 2 गुने 9 सेंटीमीटर सर, 9 दूना 18 सेंटीमीटर। ये भी क्या है, पैरामीटर भी हम बोल रहे थे एक प्रकार का लेंथ ही है। सर कैसे बता दिए, देखो ना, लेंथ का हमेशा यूनिट इसमें होता है, मीटर में होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर में होता है ना। एरिया का हमेशा स्क्वायर में होता है। पढ़ेंगे कभी वॉल्यूम का, पढ़ेंगे कभी नहीं, अभी ही पढ़ेंगे वॉल्यूम का क्यूब में होता है। वाई बताएंगे क्यों, एरिया का तो बता दिए नहीं क्यों, तो उसी प्रकार वॉल्यूम का भी बताएंगे क्यों। ओके बच्चों क्लियर। अब एक बात और थोड़ा थोड़ा लग गया सर, क्या आप तो 2 बात तो हमको बता दीजिए, पैरामीटर सब में कंडीशन भाई एरिया सब के लिए वही होगा। अब इसका पढ़ेंगे तो इसमें एरिया चेंज नहीं होगा, एरिया का डिफिनेशन भी वही रहेगा कि स्टोरेज कितना है, पैरामीटर का भी डिफिनेशन वही रहेगा, सम ऑफ ऑल साइड। ऐसा कुछ थोड़ी जो है जरूरी है, इसमें कुछ अलग था, इसमें कुछ अलग था, इसे थोड़ी है। तुम्हारा नाम जो भी हो, अमन हो तो आपका नाम तो अभी भी अमन ही होगा ना, कहीं भी जाइए आपका नाम अमन ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी रहेगा कुछ और हो जाएगा। आप कलेक्टर बन जाएगा तो अमन से नाम आपका नाम कुछ अलग हो जाएगा, महान हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। नाम तो वही रहेगा ना, बात वही है, बात वही है, लेकिन सबका बात अलग अलग, अपना अपना वो है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिफिनेशन सेट होता है। एक बात और हम लोग पढ़े, डायगोनल। सर एक्चुअली डायगोनल होता क्या है उसको तो बताइए। आप तो एरिया के बारे में बता दीजिए, हिंदी में इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। पैरामीटर के बारे में बताइए, एरिया मतलब स्टोरेज, स्टोरेज जगह कितना है, आई मीन जगह कितना है। पैरामीटर मतलब सर सम ऑफ ऑल साइड। आप ये भी बोले थे कि ये हमेशा लेंथ ही है, इसको भी लेंथ ही बोलते हैं क्योंकि ये मीटर में ही आता है, तो पैरामीटर भी एक प्रकार का लेंथ ही है। आपको नहीं बताया थे क्या, ये नहीं होता है कि मतलब इसको, ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब यहाँ से उखाड़ो। पैरामीटर मतलब क्या होता है, इसको अलग करो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, वही ना पैरामीटर। तो इसको देखो, इसको ये ए है, बी है, सी है, डी है। अब हम डी को पकड़ा है, अब इसको खोल दो, तो खोले तो कुछ, अभी इसको खोल दिए ऐसे नमड़ा के तो कुछ ऐसे बनेगा, इसको टेढ़ कर दिए, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, मान लो यहाँ पे यही डी आ गया, मतलब डी का दो पार्ट हो जाएगा ना, आधा इधर आ जाएगा इधर। हाँ अब इसको और सीधा करो, ओए सीधा कर दे तो मानो डी ये आ गया, और फिर एक डी का एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, दिए ना आएगा, डी को तोड़ दिए तो ऐसे करके खोल दिए। अब यही तो पैरामीटर है, यही था ना। इसका लेंथ कितना होगा, जितना इसी को तोड़ के लंबा किए ना, इसी को लंबा किए ना, सीधा करके। मिस्त्री को बोला है, बोले भाई इसको निकाल के हमको इसको सीधा कर दो, इसको बीच में तोड़ देना, ऐसे करके ठोक ठोक के, तो इसे ठोक ठोक के सीधा कर देगा। सीधा कर दिया तो यही पैर, जो इसका लेंथ होगा ये 4 सेंटीमीटर, ये 4, ये अगर 4 सब में तो सर को 4 कर देगा। बताए थे सर
एरिया कभी रेक्टेंगल में आपस में ये दोनों इक्वल नहीं होता है। 5 कर दो, 18 इसका हो जाएगा, नहीं 20 बार हो जाता है। पैरामीटर भी करके देख लीजिए, 2 × 5 + 4 2 × 9 18 मीटर आ गया, जो भी अगर मीटर में यूनिट है तो। पैरामीटर सर समझ में आया, पैरामीटर मतलब लेंथ ही है एक प्रकार से, एरिया मतलब जगह। वो क्या हम लोग पढ़ेंगे क्या, डायमीटर, सॉरी डायगोनल, डायमीटर भी पढ़ेंगे, वो क्या होता है वो पढ़ेंगे हम लोग, इसी में पढ़ेंगे भी। डायगोनल क्या, डायगोनल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम बाबा, वो विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल। ये भी एक प्रकार का लेंथ ही है सर, ये कौन लेंथ है, अब ये तो समझ में, ये लेंथ है। चलो ड्रॉ करते फिर से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए, ABCD। पैरामीटर बोला तो कि पूरा मैक्सिमम लेंथ, वही पूछा ना, पैरामीटर मतलब पैरामीटर मतलब मैक्सिमम लेंथ था ना, मैक्सिमम, इसका मतलब मिनिमम लेंथ। अब देखो कोई बॉडी आदमी रहेगा, कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़े है क्या फिजिक्स में? डिस्टेंस मतलब क्या होता है कि पूरा एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, है डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल और इनिशियल पोजीशन। कहने का मतलब वो हो रहा है कि आपका घर ही मानो यहाँ पे है, आपका स्कूल यहाँ, मान लीजिए यहाँ पे बीच में कुछ ऐसा है, ऐसे आप जा नहीं सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, ऐसे जा नहीं सकते, आप बाई रोड जाना पड़ेगा, तो कैसे जाइएगा, और यहाँ पे जाना है तो ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, और फिर वो मतलब ऐसे करके फिर से मतलब अपने घर पे आइएगा तो मतलब आ सकते हैं ऐसे से, तो ऐसे करके पूरा डिस्टेंस कवर, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस हम लोग कवर कर रहे हैं। अब सर कुछ ऐसा ना हो का, कुछ ऐसा ना हो कि इतना डिस्टेंस करना ही नहीं, हेलीकॉप्टर पे बैठेंगे, हमको यहाँ पे जाना है, तो अगर यहीं पे जाना रहा तो कैसे करके जाते, आप घर यहाँ पे, आपका स्कूल यहाँ पे है, स्कूल यहाँ पे राइट, आपका हाउस यहाँ पे हो, आप पढ़ने के लिए ऐसे करके जाइएगा, जाइएगा जाइएगा ना सर, ऐसा ना हो कि ऐसा ही चले जाए उड़ के, समझ में आ रहा है ना, ऐसा ना हो कि यहाँ पे उड़े यहाँ पे चले जाए, ऐसे ही कोई रास्ता हो ऐसे चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, चले तो जाएंगे ना हम लोग, कैसे भी चले जाते हैं भाई, बंदे हम लोग। तो यही जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ ना, ABCD, यही जो AD हुआ ना, AD वही डायगोनल होता है, डायगोनल। सर यही डायगोनल हो सकता है सर, ये भी डायगोनल हो सकता है, ये भी डायगोनल हो सकता है, BD BC भी डायगोनल भी हो सकता है, AD भी डायगोनल हो सकता है, BC भी डायगोनल हो सकता है। रेक्टेंगल में मैक्सिमम डायगोनल कितना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रेक्टेंगल में मैक्सिमम डायगोनल कितना है, रेक्टेंगल में मैक्सिमम डायगोनल की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल इन, जैसे भी हो आपको अपना बोलूँगा, नंबर ऑफ डायगोनल इन, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल इन रेक्टेंगल कितना, 1 और 2 हो जाएगा ना, और मिनिमम 1 डायगोनल। सर इसका कोई फार्मूला होता होगा ना क्या, देखो बाबू इसका भी फार्मूला होता है, लेकिन डायगोनल तो हमको समझ में आ गया, लेकिन इसका फार्मूला होता क्या है सर, वो बताइए। देखिए आप लोग कभी पढ़े होंगे क्या राइट एंगल ट्रायंगल में ये कंडीशन, कभी ना तो कभी देखे ही होंगे, AC बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज बराबर होता है बेस, मतलब स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है ना, कभी तो ये अभी 90 डिग्री हो तो ये पढ़े होंगे ना राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़े तो जरूर होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो अभी देख ले, क्या दिक्कत है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में ना हम लोग जानते हैं कि इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं हिंदी में कर्व, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं P, इसको बेस बोलते हैं हिंदी में, इसको बेस बोलते हैं मतलब आधार, इसको लंब बोलते हैं। तो H स्क्वायर बराबर होता है हमेशा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको ये याद रखना, ये आपके लिए नोट में है, क्योंकि अभी तो भी काम देगा लेकिन फ्यूचर में भी ये काम देगा। आप देखिए रेक्टेंगल में इसको मिटा दीजिए,
इसको मिटा दीजिए, देखिए कुछ आपको कुछ दिखेगा, एक मिनट, कुछ दिख रहा है या कुछ दिख रहा है? बात तो वही है ना, बात तो यही है। अगर इसको मिटा दे, ये भी तो रेक्टेंगल का ही है पार्ट, तो यही तो है ना, एडी हमको चाहिए, तो एडी किसी तरह आ जाएगा, एडी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ना, ये भी ये स्क्वायर था, तो एडी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एसी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये एल था ये बी था, तो एडी मतलब क्या होता है, एडी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई मीन एडी बराबर क्या होता है, रूट हटेगा मतलब स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, यही होता है। रेगुलर मतलब लेंथ, इससे आपको सोच रहा सर इधर वाला पार्ट क्या हुआ, तो ए भाई डायगोनल अभी आपको जस्ट ही बताई थी, डायगोनल मतलब लेंथ, डायगोनल मतलब लेंथ, समझा है ना, डायगोनल मतलब लेंथ, कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें स्टोरेज पूछे तब ना ये जरूरी हो, तो भाई लेंथ ही पूछ रहा है, लेंथ हम कैसे भी निकालना। डायगोनल क्लियर हो गया बाबू। चलिए एक बार हम लोग शॉर्ट करके समझा देते हैं। आपको एक्चुअली समझ में आ गया होगा कि एरिया क्या होता है, पैरामीटर एक्चुअली क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, ये सब छोटी छोटी बात समझ में आ गया होगा रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में क्या होता है, एल नॉट इक्वल टू बी, ये तो हम जानते हैं कंडीशन, आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है, ये रेक्टेंगल है। हम लोग जानते हैं कि हमेशा ए बी जो होगा सो सी डी के बराबर होगा और ए सी बराबर होगा हमेशा बी डी वाली कंडीशन, तो ये बताए थे। दूसरी इसका बताए थे, इसके बाद बताए थे एरिया क्या होता है, एल गुने बी, आई मीन लेंथ गुने ब्रेथ, ये एल है ये बी है, तो ये भी एल होगा ये भी होगा, क्योंकि आपस में बताए थे कंडीशन एल गुने बी। थर्ड बताए थे इसका पैरामीटर क्या होता है, आई मीन परिधि, ये भी एक प्रकार का क्या है, लेंथ ही हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये भी एक प्रकार का लेंथ ही है लेकिन मैक्सिमम लेंथ है। इसको भी बोलते हैं सम ऑफ ऑल साइड, राइट। इसका फार्मूला क्या होता है, 2 बताए थे, कहाँ से ड्राइव हुआ कहाँ से आया ये बताए थे, कैसे ये हो रहा है 2 × 12 ये भी बता दिए थे, हाँ सर बता तो दिए थे आपको, ये भी बताए थे ये डायगोनल होता है, सर्टेन डिस्टेंस होता है, हम बताए थे समझने के लिए, ये भी समझा भी दिए थे अच्छे से। ये अगर एल है, आई मीन हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज दिया पाइथागोरस थ्योरम से, बी डी स्क्वायर ए डी बराबर हो जाएगा, ये ट्रायंगल हम लिए, ये भी आप ले सकते हैं, बात वही पड़ेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए डी बराबर आ जाएगा √100 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। का मेन फार्मूला ये होता है, विकर्ण बराबर ये होता है, लिख लीजिएगा कि डायगोनल बराबर ये होता है, थर्ड है, फोर्थ है, डायगोनल बराबर होता है, डायगोनल बराबर तो √100 लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। नोट करना है तो कर लीजिए, एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद, ये क्वेश्चन तब तक आप कीजिए, नोट करने के बाद ये क्वेश्चन कर दिए तब तक। कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल में एल मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, बी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, ये 15 है ये 10 है, तो पहला इसका एरिया निकालिए, दूसरा इसका पैरामीटर निकालिए, तीसरा इसका डायगोनल निकालिए, जल्दी कीजिए, तो देखते हैं कीजिए और कमेंट कीजिए आंसर, आप देखते कितना कर पाते हैं, हम तो लास्टली कर ही देते हैं। चलिए मिटाई क्या, इसको मिटाई क्या हम इसी में कर लेते हैं। एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ, एरिया बराबर लेंथ गुने लेंथ कितना है 15 × 10 मतलब 150 मतलब 150 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया निकल गया। पैरामीटर क्या होता है 2 × सर एल प्लस बी, 2 × एल कितना है सर, एल तो 15 है प्लस बी कितना है 10, 2 × 25 पहले ब्रैकेट का काम होता है ना, 25 × 50 सेंटीमीटर। अब डायगोनल बचा, डायगोनल बराबर क्या होता है, ए डी बराबर √100 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 100 √100 325। इसको तोड़ सकते हैं लेकिन रहने दीजिए, बताएंगे कैसे तोड़ते हैं अगर समझने में दिक्कत हो। क्लियर, हम लोग स्पेयर को कल पढ़ेंगे, बात तो आपको लोगों को तो ये क्लियर हो गया ना कि एरिया होता क्या है, वॉल्यूम के बारे में कल ही देखेंगे, कल नहीं वो देखते हैं हम, कल हो जाएगा तो हो ही जाएगा कल के लास्ट वीडियो में, कल लास्ट वीडियो इसके ऊपर है। और इस पर ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लीजिए,
एल बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 20 सेंटीमीटर, नहीं इसको 20 कर दीजिए, इसको 50 कर दीजिए। तो यही तीनों बात निकालिए, एरिया निकालिए, पैरामीटर निकालिए और डायगोनल निकालिए, दिखाइए और आंसर कमेंट में लीजिए। भाई पढ़िए जबरदस्ती के साथ, जबरदस्ती से पढ़िए, क्योंकि आदत पड़ जाता है ना, मजा आता है पढ़ने में, मजा आता है। रियलिटी बताते हैं, मैथमेटिक्स या साइंस हर सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है। ऐसा थोड़ी है कि मैथमेटिक्स ही तभी मजा आ रहा है, नो, हर सब्जेक्ट मजा आता है पढ़ने में, सिर्फ मजे के साथ पढ़िए ना भाई। अभी तो हम लोगों को तो अभी लंबा छलांग मारना है। ओके, तो आप लोग बने रहिए साथ और हम लोग पढ़ते रहेंगे साथ। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।